बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिमिनोलॉजी। यानी क्रिमिनोलॉजी क्या है और दूसरे जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं उनके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, क्रिमिनोलॉजी यानी क्राइम नॉलोजी मींस क्राइम और इसका इल्म। क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम क्राइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि होने वाले जो क्राइम हैं उनके बैकग्राउंड्स में क्या जो है फिनोमिनाज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से क्राइम होता है। जैसे इसकी मैं अगर आसान सी एग्जांपल दूं तो आमतौर पे कहा जाता है पावर्टी लीड्स टू क्राइम। मीन्स के जो गुर्बत है वो आपको क्राइम की तरफ लेकर जाती है। तो ये हमें कैसे पता चला कि पावर्टी का कोई ना कोई रिलेशनशिप है क्राइम के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इस किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेसिकली क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ये बेसिकली सोशोलॉजी की आगे एक फर्दर सब ब्रांच है जो कि क्राइम को डील करती है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी होने वाला जो क्राइम है उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, सोशलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं। मतलब एक होने वाला इवेंट है, फ़र्ज़ करें अगर मर्डर हो गया है तो क्रिमिनोलॉजी में जो क्रिमिनोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं ये बेसिकली एनालिसिस करते हैं उन क्राइम्स का कि ये जो कह लेंगे एक मर्डर हुआ है तो इसके बैकग्राउंड में क्या रीजंस थे कि ये जो है ये इवेंट टेक प्लेस हुआ है। क्या बायोलॉजिकली कोई फैक्टर था या कि साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर था। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मींस के जो मरने वाला है या कि जो मारने वाला है जिसने कत्ल किया है वो बायोलॉजिकली यानी कि उसकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, यानी वो बाप दादा जो हैं वो इन किस्म के इसी किस्म के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी उनके भी कत्ल हुए हुए हैं और वो भी आगे करते हैं। तो मींस के जो उनको जेनेटिकली आगे ट्रांसफ़र हुए हैं मटेरियल, क्या उनका कोई रोल है या कि नहीं है। यानी जो जीन्स हैं वो किसी इंडिविजुअल में जो बायोलॉजिकल हमारी बॉडी ज़ाहिर बात जो हमारी बॉडी है वो जिस तरह की भी बनती है वो बेसिकली बेस करता है हमारा जो जेनेटिकल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो ये स्टडी करते हैं क्या जो क्रिमिनल हैं उनके अंदर कोई ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि उनको उनके पेरेंट्स से मिले हैं या कि ऐसा नहीं है। कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कह लें कि पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो बहुत बाज़ का नेक नज़र होते हैं और इसी तरह बहुत नेक जो पेरेंट्स होते हैं आगे उनके बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इस किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं इनकी बायोलॉजिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको बेसिकली स्टडी किया जाता है। दूसरा फिर साइकोलॉजिकली देखा जाता है कि कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को क्राइम्स की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। यहीं के एक बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी के साथ भी जो है वो जिसे कहते हैं कि उसका कत्ल कर सकता है या कि मिसबिहेव कर सकता है किसी भी वक्त। इसी तरह बाकी जो साइकोलॉजिकल किसी कोई बंदा को डिजीज़ है कि वो मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता तो वो भी जो है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरह जो है और कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि किसी क्रिमिनल को जो है वो क्रिमिनल बनने पर मजबूर करते हैं। तो ये बेसिकली क्रिमिनल्स पे भी रिसर्च करते हैं और फिर उसके जो बैकग्राउंड में कह लेंगे जो उसके साथ इन्वॉल्व दूसरे लोग होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं और फिर एंड कंक्लूजन्स बनाते हैं और बताते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसी भी क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाने में। ठीक है, इसी तरह साइकोलॉजिकल की मैं बात कर चुका हूँ, बायोलॉजिकल बात कर चुका हूँ, सोशल मतलब कि सोसाइटी ही ऐसी है जिसमें उसका कल्चर भी देखा जाता है कि एक जगह है उसका कल्चर ही इस किस्म का है कि वहाँ पे लोगों के लिए क्राइम करना, एक दूसरे को मारना या चोरी करना या झूठ बोलना या बेईमानी करना या रिश्वत लेना जो है वो कोई मसला ही नहीं है। और पूरी की पूरी सोसाइटी जो है और पूरे का पूरा जो माशरा है वो इसी एक्टिविटी इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर ही इन्वॉल्व है।
तो वहाँ पे फिर हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो कितनी आसानी के साथ जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि कोई अगर किसी भी कंट्री की या किसी सोसाइटी में जो लीडिंग कह लें कि पोर्शन है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है, आया कि स्ट्रांग है भी कि नहीं। ठीक है, वो ये क्राइम को कंट्रोल करने के काबिल है भी कि नहीं है, या वो करती है या करने की कोशिश करती भी है कि नहीं, या वो इन जो ये कह लें कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करती हैं और प्रमोट करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। इसी तरह अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखा जाता है कि वो किस तरह जो है वो एक इंडिविजुअल को क्रिमिनल बनाते हैं या क्राइम करने से रोकते हैं। जिसकी मैं एग्जांपल पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम दे चुका हूँ कि अगर गुर्बत है तो वो लोगों को आसानी के साथ जो है वो क्राइम करने पे मजबूर कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो क्रिमिनोलॉजी जो है वो इन तमाम फैक्टर्स को देखती है, यानी ये जो दूसरे हमारे नॉलेज के सोर्सेज हैं इनका बेसिकली लिंक बनाया जाता है विद क्राइम। ठीक है, और इसी तरह जो है मज़ीद जो क्रिमिनोलॉजी है वो देखती है कि क्रिमिनल को स्टडी करती है, यानी एक क्रिमिनल है तो उसकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एनालाइज किया जाता है, तमाम क्रिमिनल्स को स्टडी किया जाता है और ये देखा जाता है कि इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी मर्डर के कह लें कि मुजरम हैं जो कि जेल में प्रेजेंट हैं, आप उन पर रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो कि ये जुर्म करते हैं। मिसाल तो आप एज उनका देख सकते हैं, आप देखते हैं कि ज़्यादातर यंग लोग जो हैं वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी एज 20 ईयर से कम है या 20 to 25 के दरमियान में हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो किसी का मर्डर कर देते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, यानी कि किसी का कत्ल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसी तरह चोरी करने वाले लोग जो हैं आप देखते हैं कि वो छोटी एज के जो कि टीन एजर्स हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के जैसे कि किसी ओल्ड एज बंदे की हम बात करें। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली इस किस्म की स्टडीज़ करते हैं जिसमें वो क्रिमिनल्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि इंसान जो है वो तो बेसिकली जिसे कहते हैं कि मासूम पैदा होता है और वो उसमें ये क्रिमिनल माइंड जो होता है उसका ऑलरेडी नहीं होता, यानी पैदाइश से पहले ही वो क्रिमिनल नहीं होता, जबकि सोसाइटी या के बाहर के हालात जो हैं वो उसको बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फिर जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं। मज़ीद जो है क्रिमिनोलॉजी एंड क्राइम, यानी क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्राइम को भी स्टडी करती है, क्राइम की नेचर को स्टडी करती है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली क्राइम होते क्या हैं, वो तो लॉ को जो ब्रेक करते हैं वही क्राइम होते हैं, यानी वो एक्ट्स जो लॉ ब्रेक करते हैं वो क्राइम होते हैं। और वो लॉ कैसे बनते हैं, वो कोडिफाइड नॉर्म्स होते हैं, यानी वो नॉर्म्स जो सोसाइटी चाहती है कि ब्रेक ना किए जाएँ। ठीक है, तो वो क्राइम बनते हैं। तो इनकी जो है वो बेसिकली स्टडी जो है ओवरऑल के कौन से नॉर्म्स की को ब्रेक हो जाने से वो क्राइम होगा और उसके लॉ प्रेजेंट होने चाहिए, क्रिमिनोलॉजी भी देखती है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के जो पे होने वाले क्राइम्स हैं उनके बारे में नए नए लॉज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो बेसिकली इसी किस्म की रिसर्चर्स जो हैं वो इन लॉज के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, इसी तरह क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, यानी क्रिमिनल लॉ जो हमें पता है कि बेसिकली अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लॉ है जो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं जबकि वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले का है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं लॉ को, तो ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो प्रेजेंट, यानी ये तमाम उन क्राइम्स को जिसे कहते हैं कि कवर करता है जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमने जो है इन्हीं लॉ को अडॉप्ट किया है और ये पाकिस्तान में भी ये चल रहे हैं और इंडिया भी इन्हीं को ही प्रैक्टिस कर रहा है। और मज़ीद जो सोसाइटी में नए लॉज बन रहे हैं, नए क्राइम हो रहे हैं, तो फिर इसी तरह लॉ भी नए नए बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी है। साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी क्या है कि जी हम अब क्राइम को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल है ये कह लें कि जिसमें ये साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ अब आ गई हैं, जिसमें फ्रेंसिक, जिनको हम फ्रेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ कहते हैं, यहाँ पे तमाम एविडेंस को जो है वो अब
फोरेंसिक टेस्ट किए जाते हैं और साइंटिफिकली उनको स्टडी किया जाता है, और ये बेसिकली क्रिमिनोलॉजी ही जो है वो हमें ये रास्ता दिखाती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आगे क्रिमिनोलॉजी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी देखती है। ठीक है, और उसमें होने वाले चेंजेस और ये क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और इनको हम किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, ये बेसिकली सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी जो है वो इनको डील करती हैं, और इसमें जो है वो हमें नया नया नॉलेज जो है और नई नई रिसर्चेस जो हैं वो क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो करके देते हैं। बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका क्रिमिनोलॉजी पे जो है मास्टर्स डिग्री भी करवाई जा रही है और एमफिल भी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत जैसे कहते हैं कि वसी फील्ड है, और इस पे अब जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये किसी हद तक इसका इंट्रोडक्शन और दूसरे कह लेंगे सब्जेक्ट्स के साथ इसका रिलेशन था। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद इसके स्कोप वगैरह को देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।